Part 3 है और मेकअप करके सुंदर दिखने का मन करता है, जैसे कि हम औरतों लड़कियों को भी कभी कभी पेंट और शर्ट पहनना अच्छा लगता है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी गलत बात है। पिर्रिया की ये बात सुनकर मेरी आंखों में खुशी की आंसू आ गए और फिर मैंने पिर्रिया से कहा कि पिर्रिया, जब भी मैं तुम्हारे कपड़े पहनता था तो मुझे लगता था कि जैसे मैं कभी पापा बनने के लायक ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने कर दिखाया। मेरी ये बात सुनकर पिर्रिया ने कहा कि तुम्हारी इसे बहादुरी की वजह से ही तो मैंने आज तुम्हें ये कपड़े गिफ्ट किए हैं, जिनको मैं जानबूझकर तुम्हारे लिए लेकर आई थी, और ये लंबे बालों की बिग भी मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आई थी। और अब मैंने तुम्हारे नाक और कान भी छेद इसलिए किए हैं ताकि तुम अपनी जिंदगी गुड़ कर ना जियो और जैसे चाहे वैसे रहो, और तुम जब चाहे मेरे कपड़े पहन सकते हो और मैं खुद भी तुम्हारी मदद कर दिया करूंगी। पिर्रिया की ये बात सुनकर मैं खुशी के मारे रो पड़ा और पिर्रिया से कहने लगा कि पिर्रिया, तुम कोई देवी हो जो मेरे दुखों को दूर करने के लिए ही मेरे जिंदगी में आई हो, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो हर जन्म में तुम्हें ही मेरी पत्नी बनाए। तभी पिर्रिया ने मुझसे कहा कि प्रार्थना करूंगा नहीं, बल्कि ये बोलो कि प्रार्थना करूंगी। वो इतना कहकर पिर्रिया हंसने लगी और फिर मैं भी हंसने लगा। तभी पिर्रिया ने मुझसे कहा कि देखो दीपिका बेबी, क्या तुम जानती हो कि मैंने आज का दिन ही क्यों चुना तुम्हें लड़की बनाने के लिए? तो मैंने पिर्रिया से कहा कि मुझे नहीं पता। तो पिर्रिया ने कहा कि आज हमारी शादी को 1 साल हो चुका है और इसलिए मैंने आज का दिन चुना था और मेरे पास तुम्हारे लिए एक वो सरप्राइज है। तभी मैंने पिर्रिया से पूछा कि क्या सरप्राइज है? तो पिर्रिया ने कहा कि वो सरप्राइज मैंने अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा रखा है और उसके वजह से ही आज तुम्हें असली औरत होने का सुख प्राप्त होगा। पिर्रिया की ये बात सुनकर मैंने हैरानी से उससे पूछा कि क्या सच में तुम्हारे पास वो गिफ्ट है? तो पिर्रिया ने कहा कि आज की रात तुम्हारी पत्नी हो और अब चलो बिस्तर पर सोने चलते हैं। और फिर लगभग 4 घंटे तक बातें करने के बाद हम सो गए और फिर उस दिन से ही मैं अपनी पत्नी की सहेली बन गया और अब मैं ज्यादातर अपनी पत्नी के ही कपड़े पहनता हूँ और मेरी प्यारी और समझदार पत्नी मुझे अपने साथ सहेली की तरह बाहर भी घुमाने लेकर जाती है और अब हम दोनों बहुत खुश हैं।